Assalamu alaikum dear students, welcome to physics class. I am your teacher Amir Sohail. Today we will discuss wire wound variable resistor. ओके जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हमें कभी हाई रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है तो कभी लो रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब हर वैल्यू का रेजिस्टेंस हमारे पास लैब में मौजूद नहीं होता। ठीक है, जैसे 1 ओहम, 1.5 ओहम, 1.6 ओहम, 1.7, ऐसे 1000 ओहम, 1050 ओहम्स। तो इसके लिए हम एक यूनिवर्सल रेजिस्टर लेते हैं और फिर उस रेजिस्टर को यूज़ करते हुए हम इन तमाम वैल्यूज़ के रेजिस्टेंसेस हम इससे ले सकते हैं। तो ऐसे रेजिस्टर को बनाने के लिए हम किसी वायर की वोंडिंग करते हैं। ठीक है, और ऐसे रेजिस्टेंस को हम कहते हैं वायर वोंड वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोज़ ये आपके पास एक रॉड है जिसके ऊपर हमने इंसुलेशन की और फिर हमने इसके गिर्द वायर घुमाया ऐसे। ठीक है, ये वायरिंग जो हमने की है, ये वायर जो हमने घुमाया है, इस वजह से इसको कहते हैं वायर वोंड वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल मीन्स इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो किस तरह हम इससे जो है वो डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस ले सकते हैं, वो इस तरह कि हम लेट्स से इसके इस टर्मिनल पे जो इस वायर के साथ कनेक्टेड है इस पे करंट एंटर कर लेते हैं। ठीक है, ये करंट इन वायर्स में ऐसे होता हुआ घूमता हुआ जो है वो जाता है और ये जो कांटेक्ट है जिसको हम स्लाइडिंग कांटेक्ट कहते हैं, ये इधर उधर घूम सकता है, इधर उधर जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इस करंट को वापस ले लेते हैं इस वायर के थ्रू, ये यहाँ आता है जिसको हम आउटपुट करंट कह देते हैं। इधर भी आप ले सकते हैं, इस साइड पे भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो गया इस करंट के साथ, क्या हो गया ये करंट किसी वायर के गिर्द जो है वो इसने फ़्लो किया और इसने एक रेजिस्टेंस इनकाउंटर किया। ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस वो कितना होगा वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ दिस वायर पे। ठीक है, इस वायर के लेंथ पे हमारे पास डिपेंड करता है। तो यहाँ हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो आपने पढ़ा था कि लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है अगर उसका लेंथ ज़्यादा हो तो वो रेजिस्टेंस ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, अगर उसका लेंथ कम हो तो वो रेजिस्टेंस कम प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अगर आप इस करंट को ज़्यादा वायरिंग में से गुजार दें और फिर इसको वापस ले ले तो तो इसको रेजिस्टेंस ज़्यादा प्रोवाइड हुआ, रेजिस्टेंस ज़्यादा मुहैया हुआ, इस करंट की वैल्यू ब्लॉक हो जाएगी, ज़्यादा ब्लॉक हो जाएगी, वोल्टेज ज़्यादा डिवाइड हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। ठीक है, इस रिलेशन से आप देख सकते हैं R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ था। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को जब हम इस तरफ लाते हैं, ये हमने कनेक्टेड एंड लिया हुआ है, यानी इस A के साथ हमने वायर कनेक्ट किया है। ठीक है, और आउटपुट हम यहाँ पे ले रहे हैं। आप यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं और आउटपुट यहाँ या यहाँ ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, ये आपको डुअल कनेक्टिविटी देता है। तो अब जब आपने यहाँ कनेक्ट किया इनपुट करंट को, ठीक है, तो इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C को आप इस तरफ लाते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है। क्यों? क्योंकि जब ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इधर हो तो ये यहाँ पर ये दो टर्न्स में से होकर आउटपुट में चला जाता है, और जब आप इसको इधर ले आते हैं इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को, तो यहाँ से करंट इसमें से घूमकर ऐसे ज़्यादा टर्न्स में से घूमकर इधर आएगा, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के साथ कोलाइड होगा और ये इसको वापस आउटपुट में ले जाएगा। तो इसको रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगी बिकॉज ज़्यादा लेंथ में से आपने इस करंट को गुजार दिया। ठीक है, तो अगर आप ज़्यादा लेंथ ऑफ वायर में इसको गुजारते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर थोड़े लेंथ ऑफ वायर में आप इसको गुजारते हैं तो रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, सो व्हेन स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कनेक्टेड टर्मिनल R इंक्रीजेस। ठीक है, व्हेन स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C इज मूव्ड टुवर्ड्स द कनेक्टेड टर्मिनल R डिक्रीजेस। जब आप इसको इसकी तरफ लाते हैं, कनेक्टेड टर्मिनल की तरफ लाते हैं तो R डिक्रीज होता है, इससे दूर लेके जाते हैं तो R इंक्रीज होता है। और यही बात वोल्टेज की भी है। जब आप इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को आप इस तरफ लाते हैं तो रेजिस्टेंस कम है। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर कम है तो वोल्टेज कम डिवाइड होगा, मींस वोल्टेज थोड़ा खाया जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप थोड़ा होगा। ठीक है, और जब आप इसको इधर ले आते हैं तो रेजिस्टेंस आपने बढ़ा दिया, अब वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सो ज़्यादा वायर के थ्रू एनर्जी पर यूनिट चार्ज यूज़ होगी, यानी वोल्टेज यूज़ होगा।
ठीक है। सो यू कैन इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वोल्टेज थ्रू इट, इसके ज़रिए आप वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सो यही बात इधर लिखी हुई है, इट इज़ यूज टू कंट्रोल करंट। इसको करंट कंट्रोल करने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। करंट कम करना है, ज़्यादा करना है। करंट कम करना है तो सोचे किस तरफ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को ले जाएंगे। करंट कम करना है, इस तरफ ले जाएंगे। करंट बढ़ाना है तो क्या कर लेंगे, यानी यही करंट होगा, लेकिन ये अगर हमें यहाँ ज़्यादा मिले, आउटपुट पे ज़्यादा मिले, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले आएँ, ठीक है। रेजिस्टेंस आपने कम कर दिया, ठीक है। सो यू कैन रेंज द करंट वैल्यू। लेट से अगर यहाँ से आई करंट जा रहा है तो करंट जो है वो आपके पास 0 से लेकर आई तक आप इसको डिफ़र कर सकते हैं, वेराइटीज़ आप ले सकते हैं, ठीक है। 0 कब होगा करंट, जब आप इसको स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को आप बिल्कुल इधर ले आए तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, करंट को आप बिल्कुल ब्लॉक कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और जब आप इसको इस तरफ ले आते हैं, यहाँ ले आते हैं, तो करंट को कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इधर आ गया है, यहाँ से डायरेक्ट ये करंट इस तरफ चला जाता है। मींस कि आप कोई रेजिस्टेंस इसको नहीं दे रहे, बहुत नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस दे रहे, तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास करंट आ रहा है। दूसरे केस में आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 0 आ रहा था, completely 0 नहीं था, ठीक है। सो यू कैन रेंज करंट फ्रॉम 0 to I एंड यू कैन आल्सो रेंज वोल्टेज फ्रॉम 0 to V। आप यहाँ चार्जेस को जो एनर्जी पर यूनिट चार्ज यानी वोल्टेज दे रहे हैं, वही वोल्टेज आप कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। कमी कितनी ला सकते हैं, आप 0 तक इसको लेके जा सकते हैं। ज़्यादा इसको कितना कर सकते हैं, आप इसको V तक लेके जा सकते हैं। वी विल सी इट इन पोटेंशियल डिवाइडर इन डिटेल्स, ठीक है। सो इट इज़ यूज टू कंट्रोल करंट एंड डिवाइड वोल्टेज और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वोल्टेज। इन बातों के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, करंट कंट्रोल के लिए और वोल्टेज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए, डिवाइड करने के लिए। जो मटेरियल हमने यहाँ इस वायर में यूज़ किया है, यानी ये वायर जिस मटेरियल से बना हुआ है, वो मटेरियल किस तरह होगा, वो मटेरियल हमारे पास होगा वो वाला जिसकी अल्फ़ा की वैल्यू कम होगी। अल्फ़ा की वैल्यू किस मटेरियल की कम होगी, जिसमें RT माइनस R0 कम होगा। RT माइनस R0 का क्या मतलब है, पर यूनिट R0 पर यूनिट T। इसका क्या मतलब है, इट मीन्स फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस, के रेजिस्टेंस में जो चेंज है विद यूनिट टेम्परेचर वो कम होगा। यानी आप टेम्परेचर 1 डिग्री C बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से इसके रेजिस्टेंस में जो चेंज आ रहा है वो चेंज थोड़ा आता है, ठीक है। तो ऐसे कौन से मटेरियल थे, ये हमने डिस्कस किए थे। ऐसे मटेरियल हमने एलॉयस पढ़े थे, मैंगनीज है, कॉन्स्टेंटिन है, नेक्रोम है, ठीक है। ये एलॉयस का हमने पढ़ा था कि इनकी अल्फ़ा की वैल्यू कम होती है, यानी टेम्परेचर के चेंज के साथ इनकी रेजिस्टेंस में चेंज थोड़ा आता है, ठीक है। रेजिस्टेंस में चेंज थोड़ा आता है, मीन्स अल्फ़ा की वैल्यू कम है। अल्फ़ा की वैल्यू ज़्यादा का क्या मतलब है, अल्फ़ा की वैल्यू ज़्यादा का मतलब ये है कि टेम्परेचर के चेंज के साथ रेजिस्टेंस में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ ज़्यादा आता है, ठीक है। द रेजिस्टेंस इंक्रीजेज लिटिल विथ टेम्परेचर। इन सब्सटेंसेस का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ थोड़ा बढ़ता है, ज़्यादा नहीं बढ़ता। और इसकी हमें ज़रूरत भी होती है क्योंकि हम लैब में लेट से अब अगर हम करंट को मेजर कर रहे हैं और करंट में हमारे पास इशू क्या आ गया कि हम करंट मेजर कर रहे हैं और बीच में हमने रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, और रेजिस्टेंस अगर बढ़ गया, देखिए टेम्परेचर बढ़ गया और रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो फिर हमारी करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, जितनी आनी चाहिए थी उससे कम हो जाएगी। और अगर आप कहें कि हम टेम्परेचर लेट से कंट्रोल कर लेते हैं, तो भाई ये बस हमारे बस की बात नहीं है कि हम टेम्परेचर को कंट्रोल करें। क्यों? क्योंकि चलो आपने लैब में तो एयर कंडीशनर लगा दिया और थर्मोस्टेट लगा दिया और आपने हीटर भी लगा दिया और सेटअप ऐसा बनाया कि टेम्परेचर बढ़ता है तो उसको रिटेन करता है, कम होता है तो उसको भी रिटेन किया जाता है। तो कंडक्टर के अंदर आप क्या करेंगे, इस कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो जब करंट फ्लो करेगा कोलिजन्स होंगी, कोलिजन्स की वजह से इसमें हीट प्रोड्यूस होगा, H = I²RT। करंट के फ्लो की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है, इस हीट की वजह से टेम्परेचर यहाँ बढ़ गया, यानी हीट एनर्जी है, टेम्परेचर बढ़ गया तो अब रेजिस्टेंस में चेंज आएगा कि नहीं आएगा। तो इस वजह से रेजिस्टेंस में चेंज आ गया
तो हम ऐसे मटेरियल यूज़ करेंगे कि जिन मटेरियल्स की हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू कम है, रेजिस्टेंस में चेंज कम आता हो। ठीक है, सो ऐसे डिवाइसेस को हम रियोस्टेट्स भी कहते हैं। ठीक है, और इस पे हम नेक्स्ट एक टॉपिक पोटेंशियल डिवाइडर पढ़ेंगे।